आपके पीछे भी हम तमाम विमान देख पा रहे हैं किस तरीके से आज इस कार्यक्रम में अलग अलग विमानों को फ्लाई पास्ट किया जाएगा, कैसे आज का ये पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, क्योंकि फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इससे जुड़ने वाली हैं और ऐसे में एक संदेश चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को कि भारत हर लिहाज से वायुसेना में पूरी तरीके से एडवांस्ड है, पूरी तरीके से सारी तकनीक से लैस है और राफेल का शामिल होना उसका एक बहुत बड़ा संकेत। नेहा, न सिर्फ राफेल बल्कि आज यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना अपनी पूरी एयर पावर को दिखाएगी। मैं सिलसिलेवार आपको कार्यक्रम बता देता हूँ। 10 बजे जब रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद सबसे पहले जो पूजा होगी पारंपरिक 5 रफाल लड़ाकू विमान को पूजा पाठ के जरिए शामिल किया जाएगा और उसके बाद वायुसेना की ताकत की हम बात कर रहे हैं, सुखोई लड़ाकू विमान जो कि वायुसेना का दूसरा सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है वो फ्लाई पास्ट का हिस्सा होगा। जगुआर लड़ाकू विमान जो कि फ्रांस से लिए गए हैं वो इस फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। सुखोई, जगुआर और रफाल के अलावा तेजस दो देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसकी 2 स्क्वाड्रन इस वक्त भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी हैं। वो इसी अंबाला के आसमान में फ्लाई पास करेंगे, यानी कि एक तरह से इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर चीन के खिलाफ, वहां पर वायुसेना अपने तमाम तीनों जो लड़ाकू विमान हैं राफेल, सुखोई, तेजस और जगुआर उनके साथ एयर डिस्प्ले करेगी। अपनी करीब आधे घंटे का एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें कि वो यहाँ अंबाला के आसमान में अपनी ताकत दिखाएंगे। और अंबाला एयरबेस का नेहा अपने आप में एक महत्व है क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ एक सामरिक एयरबेस है और पुरानी जितनी लड़ाइयां हुई हैं 62 से लेकर 65 उसके अलावा 71 हर युद्ध में अंबाला एयरबेस ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। और यहाँ पर 5 रफाल लड़ाकू विमान की तैनाती होना इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर उसके लिए खास संदेश है और इसीलिए इस वक्त यहाँ पर जो अभी रफाल लड़ाकू विमान रखा गया है वो तमाम आधुनिक हथियारों से लैस है। और आज आधिकारिक तौर पर शामिल होने से पहले, हालांकि इससे पहले भी पिछले 1 महीने के दौरान जो रफाल लड़ाकू विमान है वो लेह में चीन सरहद पर लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन आज की आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, खासतौर से चीन ने जिस तरह से अपने आधुनिक J-20 लड़ाकू विमानों को LAC के पास तैनात किया है, ये जो रफाल लड़ाकू विमान है ये मोर्चे के लिए तैयार होंगे। और न सिर्फ रफेल बल्कि इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से आज एयर डिस्प्ले यहाँ पर फ्लाई पास्ट होगा सुखोई का, जगुआर का और LCA तेजस का, उस साफ तौर पर चीन के लिए एक संदेश होगा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से जो चीन के साथ सरहद है वहां पर उसको लेकर तैनात है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास मंजीत। लगातार गौरव भी बने हुए हैं। गौरव, आप बता रहे थे किस तरीके से जब फ्रांस की रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचेंगी बायलैटरल टॉक्स होंगी और पहले भी हमने देखा है कि कैसे लगातार फ्रांस के सहयोग से भारत ने अपनी सामरिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। आगे भी किस तरीके से ये सहयोग जारी रहने वाला है? आज फ्रांस की रक्षा मंत्री खुद पहुंची है, यही इस बात का संकेत है कि फ्रांस हमेशा आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से भारत का साथ देगा। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। अगर आप 1947 से देखें तो जो हमारे लड़ाकू विमान तूफानीज जो हम लोगों ने इस्तेमाल किए, उसके बाद अगर आप बढ़े तो जो इमरजेंसी परचेजेस की बात होती है तो मिराज 2000 जब पाकिस्तान ने F-16 खरीदे तो भारत को लगा हमें भी आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, तब मिराज 2000 भारतीय वायुसेना में आए। MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर रूस से लिए गए, उस समय भी 2 स्क्वाड्रन लिए गए थे और उन मिराज 2000 ने बालाकोट तक में अपना हुनर दिखाया, अपना कारनामा दिखाया। जब पाकिस्तान की सीमा के 70 किलोमीटर अंदर घुसकर उन्होंने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के एक बड़े आतंकी बेस को बालाकोट में ध्वस्त किया, तो 85-87 में खरीदे गए विमान 2020 में भी भारतीय वायुसेना में सबसे आधुनिक माने जाते हैं। उसके बाद फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने परमाणु परीक्षण करने के बावजूद भारत पर अंकुश नहीं लगाया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या पाकिस्तान के आतंक पर प्रहार करने के लिए फ्रांस की अहम भूमिका रही है। भारत में जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस से ली गई हैं और फ्रांस तो ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत जो 110 और लड़ाकू विमान खरीदे उसमें भी फ्रांस की अहम भूमिका रहे। वो होगा या नहीं वो तो बातचीत के जरिए ही साफ होगा, लेकिन जो स्कैल्प, मीटियोर, हैमर मिसाइल्स भारतीय वायुसेना को इमरजेंसी में चाहिए, खासतौर पर इस समय जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बहुत जबरदस्त तनाव है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।